मोहरा स्टेनो क्लास आपकी डिक्टेशन कुछ ही पलों में। शुरू करें। हम लोकतांत्रिक भारत के लोगों को केशवानंद भारती स्वामी जी का धन्यवादी होना चाहिए, जिनकी मौलिक अधिकारों के बारे ऐतिहासिक याचिका ने संविधान के मूलभूत ढांचे को बनाए रखने में हमारी मदद की। इस प्रक्रिया में उन्होंने निरंकुश शासन के संभावित चंगुल से देश को बचाया। इस ऐतिहासिक मामले के नायक का 6 सितंबर को निधन हो गया। वह केरल के कासरागोड जिला में एडनीर मठ के प्रमुख थे। स्वामी जी के मामले को व्यापक आयाम देने का श्रेय देश के तत्कालीन प्रतिष्ठित अधिवक्ता नाना पालकीवाला को जाता है। उन्होंने इंदिरा गांधी शासन द्वारा लागू कई संवैधानिक संशोधनों को चुनौती दी, जिन्होंने संविधान में बदलाव करने के लिए संसद को असीमित शक्ति प्रदान की थी। केशवानंद भारती मामला कई मायनों से विलक्षण था। पहला, केस की सुनवाई 13 जजों की एक पीठ ने की, जो सुप्रीम कोर्ट में गठित सबसे बड़ी थी। दूसरा, इसकी सुनवाई अक्टूबर 1972 से मार्च 1973 तक 68 कार्य दिवसों में की गई। तीसरा, 703 पृष्ठों के बहुमत वाले निर्णय को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर रखा गया था। यह एक बहुत करीबी निर्णय था। उस दिन लोकतंत्र 7-6 की बहुत करीबी बढ़त के साथ विजयी हुआ था। चौथा, बहुमत के निर्णय ने एक महत्वपूर्ण ढांचा सिद्धांत को सामने रखा, जिसने संसद की संशोधन करने की किसी भी तरह की उद्दंड शक्तियों को सीमित कर दिया, जो संविधान प्रदत्त आधारभूत ढांचे को प्रभावित कर सकती थी, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता तथा संघवाद। पांचवा, इसमें यह भी व्यवस्था दी गई कि मौलिक अधिकारों को उनमें संशोधन करके छीना नहीं जा सकता। छठा, आधारभूत ढांचा सिद्धांत को एक बहुमत के निर्णय से अपनाया गया। निर्णय का आखिरी हिस्सा न्यायाधीश HR खन्ना द्वारा लिखा गया था। यहाँ यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि मूलभूत ढांचे को लेकर बहुमत निर्णयों में कोई सर्वसम्मति नहीं थी। इस मामले में प्रत्येक न्यायाधीश का अपना खुद का दृष्टिकोण था। फिर भी व्यापक तौर पर कहें तो मूलभूत ढांचे में मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, कानून के समक्ष नागरिकों की समानता आदि शामिल हैं। सूची को खुला छोड़ दिया गया है। इसके पीछे विचार विधायिका तथा कार्यपालिका को यह याद दिलाना था कि संविधान के ढांचे में कोई भी बदलाव गणतंत्र की मूलभूत भावना का उल्लंघन न करता हो। पीछे नजर डालें तो दुख की बात है कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में निर्णय सुनाए जाने के बाद 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया गया था। वह देश के राजनीतिक उतार चढ़ावों का एक नाजुक समय था। उस समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता
तथा संसद की शक्तियों के बारे में भी प्रश्न पूछे जा रहे थे। इंदिरा गांधी की सरकार को बहुमत निर्णय पसंद नहीं आया। यह इस तथ्य को स्पष्ट था कि जस्टिस सीकरी के बाद जो 3 जज J.M. सेलट, A.N. ग्रोवर तथा K.S. हेगड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में थे, उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए जस्टिस A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जिन्होंने बहुमत के निर्णय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। प्रसिद्ध न्यायविद V.M. तारकुंडे ने कहा था, यहाँ तक कि किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किए बिना अनुच्छेद 358 तथा 159 में आपातकालीन शक्तियों को सैद्धांतिक रूप से इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सत्तासीन राजनीतिक दल के कार्यकाल संपूर्ण विराम। यह डिक्टेशन समाचार पत्र से ली गई है। कृपया ध्यान दें, जिन विद्यार्थियों को डिक्टेशन के शुद्ध शब्दों को देखना हो वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन्हें देख सकता है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी उपलब्ध है, आप उनका सहारा ले सकते हैं।